नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। इसमें हमने 8वें श्लोक तक पढ़ा है, प्रभुता का प्रभाव। अभी हम 9 नंबर के श्लोक की बात करते हैं, पाप नाशक कथा। अर्थात जिनेंद्र भगवान के स्तवन से हमारे पापों का अंत होता है। कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की कथा भी कोई भक्ति भाव से सुने तो उसके पापों का अंत होता है। तो स्तुति की तो बात ही अलग है। इस तरह की बात यहाँ आचार्य देव कहने वाले हैं 9 नंबर के श्लोक में। हम पढ़ते हैं, बड़े आराम से पढ़ेंगे। देखो, आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाजी। क्या लिखा है कि आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। आस्ताम माने रहता है, ऐसा। आगे दूरे शब्द है तो दूरे अर्थात दूर रहता है। आस्ताम दूर रहे। तव स्तवन आपके स्तवन से, अस्त समस्त दोषम आपके स्तवन से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं आपके स्तवन से। त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति आपकी संकथा, संकथा माने आपकी पावन कथा, संकथा सुकथा, अच्छी कथा, पावन कथा, पवित्र कथा से भी, अपि मन अपि लिखा है ना, तो से भी जगताम दुरितानि हन्ति, जगत के दुरितानि माने सारे पापों को हन्ति माने नष्ट कर देता है। ठीक है, आपकी सुकथा भी, आपकी पावन कथा भी जगत के प्राणियों के पापों को नष्ट करती है। तो आपकी स्तुति की तो बात ही अलग है। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभेव। दूरे सहस्र किरण, सहस्र किरण अर्थात सूर्य का, सहस्र किरण माने सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश। प्रभा माने प्रकाश, एव माने ही, प्रभेव। पद्माकरेषु, पद्माकरेषु अर्थात तालाबों में, जलजानी विकास भांजी अर्थात कमलों को विकसित कर देती है। मतलब क्या है यहाँ पर कि जिस प्रकार सूर्य की किरण भी, सूर्य की एक किरण भी जब उदय होता है ना, सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य की उदय, सूर्य का प्रभा जो होता है, प्रकाश, वो उदय होते समय उससे भी जल सरोवर में कमल के पुष्प खिलने लगते हैं। तो जब थोड़ी सी प्रभा से पुष्प खिलने लगते हैं सूर्योदय के समय, तो जब सूर्य पूरी तरह से आ जाएगा और उसकी तेज किरणें उस पुष्प पर पड़ेंगी तो निश्चित रूप से खिलेगा ही खिलेगा। थोड़े से प्रकाश से ही जब कमल खिल उठता है, तो जब सूर्य पूर्ण रूप से उग जाएगा, उदय हो जाएगा पूर्ण रूप से सूर्य का, तो निश्चित रूप से कमल पूर्ण रूप से खिलेगा ही खिलेगा। उसी प्रकार हे जिनेंद्र देव, आपकी कथा मात्र से संसारी जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपकी स्तुति करने से पाप नष्ट क्यों नहीं होंगे? अर्थात निश्चित रूप से होंगे। आपकी भक्ति से तो निश्चित रूप से पाप नष्ट होंगे ही होंगे। देखो, अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं हम। अर्थ लिखा है, संपूर्ण दोषों से रहित, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो दूर की बात है, मात्र आपके चरित्र की पावन कथा ही प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है। तब स्तवन स्तुति की शक्ति का तो कहना ही क्या। सूर्य के आगमन के पूर्व ही जब उसकी प्रभा पुंज मात्र से ही सरोवर के कमल खिल उठते हैं, तब सूर्योदय होने पर तो उसकी किरणों के स्पर्श से कमल खिलेंगे ही खिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। देखो क्या होता है, यहाँ लिखा है भैया कि 9 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने लिखा है कि भगवान की कथा मात्र सुनने से ही पापों का अंत हो जाता है, तो उनकी स्तुति करने से क्यों नहीं होगा। तो हमें क्या समझना चाहिए इसका अर्थ? हमें यही समझना चाहिए भैया, दिन भर आराम से पाप करते रहो और शाम को भगवान की कथा सुन लो या फिर भगवान की भक्ति कर लो, स्तुति कर लो, तो पापों का काम खत्म। यही तो होना है, यही तो लिखा है ना, यही अर्थ है। नहीं, ऐसा नहीं है।
मैंने बताया था 7 नंबर के श्लोक का अर्थ करते समय कि जिनेंद्र भक्ति वास्तव में ज्ञानी पुरुषों को होती है, सम्यक दृष्टि पुरुषों को होती है। ये जो जिनेंद्र भक्ति है, जिनेंद्र स्तुति है, कोई भी अज्ञानी जीव मंदिर में जाकर के पढ़ के आ जाए फटाफट से और हमारे पाप नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। दिन भर आपका दिमाग व्यापार में रहता है, दिन भर आपका पापों में रहता है, तो जिनेंद्र भक्ति आ ही नहीं सकती हृदय में, आ ही नहीं सकती। यदि पापों में मन लगा है, आप थोड़ी देर के लिए मंदिर आते हैं, एक आध स्तुति बोल देते हैं, तो आप सोचते हैं आपके पाप खत्म होंगे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है। तो क्या है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं जिन्होंने संसार से दृष्टि हटा ली है, जिनको ये समझ में आ गया कि मैं संसार का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र चित्त चमत्कार चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान जिसको हुआ है, ऐसा अनुभव जिसको हुआ है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उनके वास्तव में जिनेंद्र भक्ति होती है, वास्तव में सच्ची भक्ति स्तुति। और उसमें भी निर्विकल्प अवस्था, नियम सार जी में आचार्य कुंदकुंद देव भक्ति योग, भक्ति अधिकार है एक, उसमें भक्ति अधिकार, समाधि अधिकार, प्रायश्चित अधिकार, प्रतिक्रमण अधिकार, आलोचना अधिकार, ये सब है नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव के। तो उसमें भक्ति अधिकार में लिखा है कि भक्ति किसे कहते हैं, स्तुति किसकी होगी, कि जब कोई जीव आत्मा में पूर्ण रूप से लीन होता है, जिसके वीतराग भाव होता है, निर्विकल्प अवस्था होती है, जो आत्म ध्यान का अनुभव कर रहा है, आत्मा का अनुभव कर रहा है ध्यान में बैठ कर के, ऐसे जीव के वास्तव में सच्ची जिनेंद्र भक्ति कहने में आई है। और ऐसे जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात है व्यवहार भक्ति। तो ऐसा कोई ज्ञानी जीव जब ध्यान से बाहर आता है और वो भगवान के गुणानुवाद करता है, भगवान के गुण गाता है, वीतराग सर्वज्ञता के गुण गाता है, तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार भक्ति कहने में आएगी। यही भक्तियां हैं निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति। इसमें नृत्य गान का कोई मतलब नहीं होता, नाच गाना कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि कथा सुनने से भी पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। देखो क्या होता है, मैंने बताया था जीव के 3 परिणाम होते हैं, एक अशुभ, एक शुभ और एक शुद्ध। अशुभ परिणाम रहेंगे तो पाप का बंध होगा, शुभ परिणाम होंगे तो पुण्य का बंध होगा, और शुद्ध परिणाम होंगे तो चूंकि शुभ अशुभ दोनों नहीं है, पुण्य पाप दोनों का बंध नहीं होगा, इन दोनों की निर्जरा होगी, मतलब दोनों कर्म कटेंगे। शुद्ध परिणाम मतलब निर्विकल्प अवस्था से, आत्म ध्यान की अवस्था, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जीव के एक ही परिणाम रहता है एक समय में, या तो अशुभ होगा या शुभ होगा या शुद्ध होगा, ठीक है। अब जब आप कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनते समय आपके शुभ परिणाम चल रहा होगा। यदि आप वास्तव में सच्चे मन से भगवान की भक्ति के भाव से जिनेंद्र भगवान की चरित्र की पावन कथा आप सुन रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय आपके पाप का बंध नहीं होगा, क्योंकि अशुभ भाव नहीं है, शुभ भाव है, इसलिए पुण्य का बंध होगा। तो उस समय के लिए पाप नष्ट होते हैं, ठीक है। उस अपेक्षा से इसको कहा है कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात यहाँ कही है। इसका अर्थ ये बिल्कुल मत समझना कि हम भक्तामर स्तोत्र डेली पढ़ेंगे तो पापों का नाश होता रहेगा और हम बढ़िया आराम से खूब पाप करते रहे दुनिया भर के, और भक्तामर स्तोत्र पढ़ दें डेली सुबह शाम मंदिर में तो अपना काम खत्म, अपन फ्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची जिनेंद्र भक्ति आत्म कल्याण के भाव से होती है। यदि आपके मन में आत्म कल्याण की भावना है, मोक्ष मार्ग की भावना है, जिनेंद्र भगवान के जैसा बनने की भावना है, आप संसारिक कार्यों में कम से कम रुचि लेकर के आत्म कल्याण में अधिक से अधिक रुचि लेते हैं, ऐसे भावपूर्वक यदि आप भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं, ऐसे भावपूर्वक यदि आप पाठ भी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा होता है, लाभ होता है। लेकिन यदि कोई इच्छा मन में रखोगे कि हम इसको पढ़ें और हमारे पाप कट जाए, या हमारा पुण्य का बंद हो, या हमारे घर परिवार की समस्या खत्म हो जाए, ऐसे भाव से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से उससे पाप का ही बंद होगा, पुण्य का बंद होने वाला नहीं है। इस तरह की बात है। हमने आज 9 नंबर का श्लोक पढ़ा, पाप नाशक कथा। कल हम 10वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, श्रेष्ठ उद्धारक के विषय में कल आचार्य देव बताने वाले हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। ओम नमः शिवाय।